नौजवानों जवानी 4 दिन की है, कहा था उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। जवानी कब आई कब चली गई पता नहीं चलेगा, सिर्फ बचपन याद रह जाता है, चंद बिगड़े हुए लम्हे याद रह जाते हैं। रब ने जवानी अता की है तो ये जवानी चौकों में बैठने के लिए नहीं है, ये जवानी चौराहों पर बैठ करके अय्याशी बदमाशी की बातों के लिए तो नहीं दी गई थी, ये जवानी हमें यारों के दिल बहलाने के लिए तो नहीं दी गई थी। अगर खुदा ने ये जवानी दी है तो मुसल्लों पे आकर के रब को मनाने के लिए दी गई है, सजदे लंबे करने के लिए दी गई है, कयाम लंबे करने के लिए जवानी दी गई थी। ओ मेरे अजीज, जवानी अच्छी है इबादत के लिए, अगर बुढ़ापा आ गया कयाम नहीं कर पाओगे, होठ कांपने लग जाएंगे। वो बड़ा करीम है, हर उम्र में बख्श देता है, लेकिन खुदा की कसम जब जवान आके तौबा करता है वो फरिश्तों को इकट्ठा करके कहता है जो मैं देख रहा हूँ वो तुम भी देखो, ये जवानी में आ गया है, सुनो मैं इसका हो गया हूँ, ये मेरा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने हुसैन, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं थके? सुन रहे हैं तो कह दे जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ भाई, मैं बस ऐसी कड़वी बातें करता हूं, जो कोई और उम्मीद लेके आया वो फूट ले। मेरी बातें कड़वी रहती हैं और मैं चाहता हूं अल्लाह इतनी कड़वी कर दे मेरी बातें कि कब्र तक मेरी बातें याद रह जाए। क्या मसला बनता, चापलूसी करूं, फ्री की जन्नत बांटूं और आप यूं पैसे लुटा दे, मैं जेब भरूं और निकल लूं। वहां मुस्तकीम कहीं रात क्या हुआ था कि मजा आ गया था यार, कसम से फ्री जन्नत बांट गया मौलवी। मौलवी की अपनी खतरे में, हम किसे फ्री में बांटेंगे भाई, अपनी बचा लो, बड़ी बात है। आला हजरत जैसा इमाम कह रहा है, आला हजरत ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। फिर आखिर में थक गए तो कहते क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। तो अपनी की भी फिक्र करें। तो हम लोग ना खाली बाजार की तरफ दौड़ जाते हैं, कोई कहते ताबीज बट रहे हैं, बाबा आए हुए हैं, नंगे हैं और तावीज दे रहे हैं। खुदा की कसम इतनी भीड़ मस्जिदों में नहीं है जितनी भीड़ तावीज और गंडों की दुकानों पे लगी पड़ी है। बाबा के पास चले जाओ ना तो नंबर लगाना पड़ रहा, नंबर नहीं आ रहा। और मस्जिदों में चले जाओ तो सफे की सफे साफ, झंडा लगा है सरकार की आमद मरहबा, बाहर भी आएगी पूरा घर सज जाएगा। अच्छी बात है सजाओ, लेकिन मैं इतना कहता हूं सिर्फ घर ना सजाओ, खुदा तौफीक दे तो हुजूर की आमद से दिल भी सज जाने चाहिए। सुभान अल्लाह। क्या सजना चाहिए? दिल भी सजना चाहिए। हमने कैसे घर सजाए, 12वीं आई, रब ने एक को पैसा दिया था 20,000 की लाइटिंग लाके लगा दी, फिर वीडियो बना के डाल रहा, देखो 12वीं पे मैंने घर सजाया है। कुछ वीडियो पे नजर पड़ी, एक के खाले का मकान था जिस पे आपने एक झालर नहीं लगाई है, देखने में झंडा तो नजर आ रहा है लेकिन झालर नहीं लगी है। गौर करो तो पता लगता है शायद बच्चों के पेट मुश्किल से पालता होगा इसलिए लाइटिंग ना लगा सका, बच्चों की फीस मुश्किल से भर पाता होगा इसलिए उजाला न कर सका, शायद घर के खर्चे मुश्किल से चला पाता होगा इसलिए घर न सजा सका। और इससे कोई फायदा नहीं है। अगर तेरे घर पे 50,000 की लाइटिंग है, पास का गरीब बंदा एक झुमकी न लगा सके, उसके बच्चे भी तो पूछते होंगे अब्बा क्या हम मुसलमान नहीं है, क्या हमें लाइटिंग नहीं लगानी चाहिए। कितने बहाने बना करके वो गरीब बच्चों को तसल्ली देता होगा, कितने झूठे वादे करता होगा। कभी कहता होगा वक्त नहीं मिला है, कभी कहता होगा आइंदा साल सजाया जाएगा। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता अगर घर भी सजाया करो तो सिर्फ खुद को देख करके नहीं, पड़ोसी को देख करके सजाया करो। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है, सिर्फ अपना घर न सजा। अगर तू 20,000 की लाइटिंग लगाता है, 10,000 की अपने घर पे लाइट लगा, 10,000 की लाइट गरीब के दरवाजे पे लगा, खुदा की कसम तेरा घर सजेगा, तेरे बच्चे राजी होंगे, गरीब का घर सजेगा, मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे।
अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा गुलशन हुसैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। दिल अच्छे करो यार, दिल अच्छे करो। अगर यहाँ जगह नहीं ना तो फिर कोई मसला ही नहीं, कोई मसला नहीं। ये साफ होना चाहिए। ये पता है, जाते भी हम मस्जिद में, सजदे भी करते हैं, कह रहे हैं नमाज में दिल नहीं लग रहा। मौलाना नमाज में दिल ही ना लगता, कोई दुआ बता दो। सिर्फ एक दुआ है, याद रखो, लुक़्मे हलाल खाया करो, जबान सच्ची रखा करो, किसी से हसद ना रखा करो। कसम खुदा की दिल इतना लगेगा, सजदे में सर रखोगे तो उठाने को दिल नहीं करेगा। नहीं लग रहा? कई बार ऐसा होता है, पंखे के ऊपर लड़ जाते, पंखे के गोली चल गई एक जगह, गोली एक मर गया। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, बेल्ट चल रही मस्जिद में, दो पार्टियां लड़ गई। इलेक्शन ने तो बेड़े गरकी किए कौम के। अब जुम्मे के दिन मस्जिद में भी लड़ाई चलेगी। विधान तुम्हारे बाप की जागीर होगा, इमाम किसी के बाप की जागीर नहीं। ये याद रखिए, इमाम हुजूर के मुसल्ले का वारिस होता है। उस पर हुकूमत न चलाना, वरना नमाज में दिल, नमाज में दिल, नमाज में दिल। इतने दिल काले सगे भाइयों, मैं तो गैर को क्या कहूं, सगे भाइयों का। अब्बा कह रहा, देख भाई तेरा चचा कौन सी मस्जिद में जा रहा है जुम्मा पढ़ने? कहा क्यों? कहा जिसमें कलवा जागा ना उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये नफरत है, ये मैल है दिल के। और आते मस्जिद में झाड़ू ना लगी कि इमाम साहब जी, जब बंदा ये बात करता है ना तो फरिश्ते कहते होंगे ओ गैरत कर, ये अल्लाह का घर है। अगर तुझे दिख रही थी मिट्टी है तो तू भी तो झाड़ सकता था, हैं? और मैं तो खुल के कहता हूं, सुनो, जिनके रोजगार में बरकत ना हो मस्जिद में झाड़ू लगाया करो, जिनके रिश्ते ना होते हो मस्जिद की सफाई किया करो। कसम खा के कहता हूं, जाओ जिनके घर में बेटा ना हो वो नमाजियों की जूतियां सीधी किया करो, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें बेटा अता फरमा देगा। वहां जाके ऐसे मारे लात बाकी के जूतों में सड़ा और अपना रखे जैसे कि शहर इमाम आया। तो बेटे एक के ऊपर एक है, तू रख के आया, तेरे पीछे और आ रहा, वो मारेगा धड़ाक से लात। अब ढूंढ रहा, मैं तो सजा के रखेगा था जूता, एक यहाँ फिर एक वहां। खड़ा कह रहा बहुत बदतमीज नमाजी है, जूते ही नहीं। अबे बदतमीजी पहले तूने की। बेशक हक बात है। और ये दुनिया है, जैसी करनी वैसी भरनी, बोले जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये कंडीशन हमारी नमाजों की है। ऐसे जान लो, मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने ना तो रुमाल लेंगे, साफ सब भी होगी ना, फिर भी अल्लाह कहता जालिम ये मिट्टी है, इसी से बना है, इसी में जाएगा। और सुन, अगर ये लग भी गई तो एक बाल्टी पानी में धुल जाएगी। नमाज के लिए इस मिट्टी से साफ होना जरूरी नहीं है। नमाज के लिए अपने दिल पे लगी हुई बगावत और अदावत की जो काली मिट्टी है ना, उसे साफ करना जरूरी होता है। सुभान अल्लाह, उसे साफ करो जो अंदर लगी है। अंदर काला है और बाहर उजाला है। कलफ लगे पग बगे पहन के जुम्मे में जा रहे हैं और घड़ी देख के जा रहे हैं, खुतबा शुरू हो गया होगा, अब तो खत्म नहीं होगा। हगा ना, यूं कॉलर मारेगा यूं और फिर खांसेगा। बेचारा इमाम देख ले, इसने चंदा ज्यादा दिया था, कह रहे अभी प्रधान को आने दो क्योंकि ज्यादा चंदे दे रहे हैं। उलमा से भी गुजारिश करूंगा, मंत्री हो, प्रधान हो, गरीब हो, सबको एक सफ में रखो। बेशक, इसलिए कि अमीर गरीब होना कोई फासला नहीं है, नेकोकार और बदकार होना यह फासला होता है। बेशक, बेशक, ये तो दोनों रब के फैसले। हमने देखा एक भाई करोड़ों का मालिक होता है, दूसरा ठेला लगाता है। तो बताओ जो करोड़ों का मालिक है उसने कौन सी इबादत की है जो अल्लाह ने उसे करोड़ों दिए? और जो ठेला लगा रहा है उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है? जो वो ठेला लगा रहा है, एक वो है जो एक साइन से लाखों कमाता है,
ठंड में रहता, एक वो है जो सर्दी गर्मी के देखे बगैर धूप में ठेला लगा रहा है, बारिश में ठेला लगा रहा है, कभी भीग के बच्चों के लिए लुक़्मे तलाश कर रहा है। आखिर बताओ तो सही, अगर ये गरीब है तो इसने रब का क्या बिगाड़ा है? खुदा की कसम न कोई बिगाड़ सकता है, न बिगाड़ पाया है। और जो दौलत में बैठा है, न इसने ऐसे सजदे किए हैं कि जो रब को राजी कर चुका हो। आप कहेंगे फिर ये क्या है? तो सुनो, ये रब के फैसले हैं। ये खुदा कहता है मैं किसी को दे के आजमाता हूं और किसी से लेके आजमाता। वाह, क्या कहने ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने उलमा से भी कहूंगा कि अगर जमींदार ने फोन कर दिया तो भागे चले जा रहे हैं, वो गरीब कहते आ जाओ तो ना टाइम नहीं है। ऐलान करो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आखिरत की हम सारे फिक्र करें, तैयारी करनी है मौत की। मौत बहुत करीब आ गई है, इतनी करीब। ना बाबू ना ना, बैठ जाओ बैठ जाओ, ना कुछ ना को भाई, खुदा सलामत रखे, बस कुछ ना। बच्चे हैं, बच्चे होते ही ऐसे, अगर शरारत ना करें तो फिर बचपन क्या, फिर ये घर के अब्बा ना कहलाए। शरारत करते हैं तभी बच्चे कहलाते हैं। और कुछ चीजें कुछ लोगों से अच्छी लगती है ना, तो बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। मैं कभी नहीं कहता हूं बच्चों को पीछे बैठाओ, मैं चाहता हूं ये आगे आए, ताकि आज आपने दीन की जिम्मेदारी संभाली है, कल इनको दीन की जिम्मेदारी। तो ये दीन का मुस्तकबिल है, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। हाँ, मगर बच्चों आपसे भी गुजारिश है, आप हरकत करते हो ना तो आपको कोई गलत नहीं कहेगा, आपके माँ बाप के बारे में सोचेगा कि पता नहीं इनके माँ बाप कितने बुरे हैं कि इन्हें तहजीब नहीं सिखाई। और आप शराफत से बैठते हैं ना तो फिर लोग फैसला करते हैं, अगर बच्चे इतने अच्छे हैं तो माँ बाप कितने अच्छे हो। सुभान अल्लाह, है ना। उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह जैसे बैठे इतनी अच्छे तरीके से बैठे रहेंगे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? तैयारी करनी है आखिरत की। मौत बहुत करीब है, इतनी करीब है कि उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सुभान अल्लाह, अक्सर हमारे नौजवान खाने कमाने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, रोड पे तो हर कोई निकलता है, हालात इतने खराब हैं, सच बता रहा हूं, कई बार तो दाढ़ी देख करके टक्कर मार दी जाती है गाड़ी में, टोपी देख के टक्कर मार दी जाती है, और फिर एक्सीडेंट का नाम देख करके लोग आगे बढ़ जाया करते हैं। आपसे थोड़ी सी अपील है मेरी, थोड़ी सी गुजारिश है। पहले जब बुखार आता था ना तो 50 mg की पैरासीटामोल आदमी को पसीने छुटा देती थी। आज जानते हो डोलो कितनी mg में? 650। कितने में आ गई? 650। और फिर 500 mg की उसके साथ एंटीबायोटिक लगाई जा रही, तब भी बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारियां है ना ये ताकतवर होती जा रही। तो पता चला कि मर्ज जितना ताकतवर होता है डोज उतनी मजबूत होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? इतनी वरना भाई डॉक्टर का मतलब क्या होता है? डॉक्टर का मतलब होता मर्ज का लेवल चेक करे, फिर दवा का लेवल चेक करे, फिर दवा दे। वरना बुखार की दवा सबको याद है, खांसी की भी सभी जानते हैं। फिर 500 रुपए देके क्यों डॉक्टर से हम वही पैरासीटामोल 2 रुपए वाली 50 रुपए में लेके आते हैं? इसलिए कि वो मर्ज की भी तशखीस करता है और दवा की भी तशखीस करता है। वो कहा था किसी ने, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। आधा डॉक्टर जान के लिए खतरा है, आधा मौलवी ईमान के लिए खतरा है। दोनों बातें याद रखिए, समझ गए इतनी मेरी बात? तो मर्ज जितना हाई होता है डोज उतनी ज्यादा कर दी जाती है। पहले हादसे इतने नहीं थे तो मैं कहता हूं कम तैयारी में भी काम चल जाता था। अब हादसे भी बढ़ गए हैं, दुश्मन भी बढ़ गए हैं, मुखालफतें भी बढ़ गई हैं, तो अब हमें एहतियात भी बढ़ाना पड़ेगी। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? बता दें जरा। सारे सहमत हैं ना? अब एक बात सुने, एक चीज होती है, कहता जी मैंने ना अपने लिए उनसे दुआ कराई थी। एक होता है दुआ मुंह से कह के कराना, एक होता दुआ का दिल से खुद ब खुद निकलना। जो मुंह से कराई जाती है वो उतना असर नहीं रखती जितना असर दिल से निकलने वाली दुआएं रखा करती हैं।
वो कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अब महबूब का फरमान सुनो, मैं बताने लगा हूं एहतियात का पहला तरीका। हुजूर ने फरमाया या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनकी महफिल में बैठने वाले बन जाना। अगर दूर रहते हो, इनकी महफिल में ना बैठ सको, तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। कितने हो गए? सलामत रहे जो बोल गए। कितने? अल्लाह माँ बाप के साथ मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए जो बोले। कितने हो गए? 4 हो गए। आलिम, तालिब इल्म, इनकी महफिल में बैठने वाले, और या फिर इनसे फरमाया इसके अलावा ना बनना, वरना हलाक कर दिए जाओगे। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। हुजूर जो कह देते हैं फिर वो हो जाता है, जो कह देते हैं वो जोर से जो कह देते हैं वो हो जाता है, जो हुजूर कह देते हैं हो जाता है। अब आपसे मेरी गुजारिश है, कितने लोग पढ़ रहे हैं मदरसे में, वो जरा सामने से हाथ उठाएं। जो पढ़ रहे हैं मदरसे में, ठीक, अब बात नहीं चल रही। इनके अलावा जितने बैठे बेचारे, ये वो लोग हैं जो मदरसे में पढ़ने नहीं जा पा रहे। अब आपके लिए एक सबक है। अब आप न पढ़ाने वालों में हैं न पढ़ने वालों में, अब आप हैं महफिल में बैठने वाले या इनसे मोहब्बत करने वाले। यही 2 बनने। नौजवानों, हालात नाजुक हैं, वक्त नागुफ्ता भी है। हमें अपने साथ ऐसा माहौल बनाएं कि किसी से हम कहें ना कहें, दुआएं खुद ब खुद होने लग जाएं। और ये कब होगा और कैसे होगा? आसान तरीका है। आपका इदारा क्या नाम है?